बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि बहावन नगर ज़िला बहावन नगर के एक गांव के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर यानी कि कब्ज़ा माफिया सरगर्म है। पर मौज़ा अतल सिंह के अंदर एक बेवा खातून के ज़मीन पड़ी थी, जिस पे अचानक यानी कि काबिज़ हो गए। बेईमानी हो रही है, जिस माँ ने मुख्तलिफ अदारों के दरवाजे भी खटखटाए, पर अदारों से तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने की सूरत में सिर्फ वो माँ परेशान है। आज उसने मीडिया को बुलाकर सिर्फ अपनी आवाज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ तक पहुँचाने का इरादा किया कि मैं मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं बेवा खातून हूँ, छोटा मेरा बच्चा है, अहले मोहल्ला अहले इलाका भी उनके साथ है, जिन्होंने कहा ये वाकई इस माँ के साथ जुल्म हो रहा है। जिसकी हम अगर दिखा सके कैमरामैन, तो उसकी ये देखें, ये फसल उसकी काट चुके हैं, उजाड़ चुके हैं। अभी ये रात को जो उन्होंने वाकया किया है, ये पानी उनकी ज़मीन में छोड़ दिया जाता है तंग करने के लिए। उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। आज हम उनसे सवालात भी करेंगे कि आपने कानूनन कार्रवाई की तो उसमें आपको कितने तसल्ली बख्श जवाब मिले। आज हमारे साथ मौजूद होंगी एक वही हव्वा की बेटी, जो आज मुख्तलिफ अदारों में खुद मर्द तो अब अल्लाह के पास चले गए उनके, पर आज वो माँ खुद अपने बच्चे का हक लेने के लिए आज इतने दिनों से बहावन नगर में वो मौजूद है और मुख्तलिफ अदारों के दरवाजे खटखटा रही हैं। पर हमारे जो ऑफिसर हैं वो अपने दफ्तरों में सब ठीक की रिपोर्टें तैयार करी बैठे हैं। आए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, ये क्या वाकया हुआ और क्या आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है? बेटे ये वाक़या ऐसे हुआ, मैंने ज़मीन अपने सतीले बच्चों को मुस्तादरी पे दी थी। जी। मैं उधर उन्होंने मुझे मार पीट के निकाल दिया था अपने बाप की डेथ के बाद। मैं उधर कसूर चली गई। जब मैं ठेका लेने के लिए आई, मुझे ये पता चला उन्होंने मेरी ज़मीन और किसी ज़मीन के नंबर दे के मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा करवा दिया। अच्छा। और हाँ अच्छा जी। माँ जी, ये बताएं, ये जब कब्जा करवाया आप ठेका, कितना इनका मौका था? कोई उनके लिख नहीं, पढ़ी नहीं, थी? जैसे देते थे वैसे 1 लाख रुपया मुझे 2.5 एकड़ का देते थे। मैं चुप करके के लेके चली जाती थी। ठीक है। तो जब मैंने कहा मेरी ज़मीन छोड़ दें, मैंने नहीं देनी, उन्होंने ज़मीन भी नहीं छोड़नी, ठेका भी इतना देना है, ले जाओ, जब तक हमारा भाई 18 साल का नहीं हो जाता मैंने ज़मीन नहीं छोड़नी। जी मेरे सौतेले बेटे ने जी मुझे जवाब दिया और मुझे 1 साल में 1 लाख दिया, 6 साल हो गए मुझे उधर चले गए हुए। 3 साल का उन्होंने मुझे ठेका दिया, 3,70,000 तो बस। उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आपके पास? नहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं, वैसे ही अच्छा, उन्होंने दे वैसे दिया, ही। मैं लेके चली गई। बस 1 दिया था, 1 लाख दिया था, बाद में उन्होंने अकाउंट में 70,000 भेजा था। अच्छा, अब माँ जी, ये जिनको दी हुई है हाँ जी। आपके, अब आपका क्या है इस मामला क्या बन रहा है इस टाइम? इस टाइम में बेटा मैं आई, मैंने ये इनसे परे और की सब कुछ किया और बहुत ज़्यादा इनके पीछे रुली, उन्होंने कोई जवाब ना दिया। फिर मैं तो जो हमारे डीपीओ साहब के पास गई हैं, हाँ जी, तो उनकी खुली कचहरी का आप तस्करा कर रही हैं, हाँ तो जी। क्या बना फिर? उस पे क्या इंतजामिया ने एक्शन लिया डीपीओ साहब ने? डीपीओ साहब ने फिर वो मेरी जो दरखास्त वो इधर मार्क कर दी डीएसपी आसिफ सईद को और एसोसिएशन। उसने 10 दिन हमारी इंक्वायरी की, उधर हमारे इधर मोहल्ले वालों को भी बुलाया और उधर पटवारी को भी बुलवाया, बुलवा के उन्होंने सब तसल्ली करके फिर उन्होंने मेरे असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी भेजा और तहसीलदार के पास भी गई और गिरदावर के पास भी गई। उन्होंने सारा ये मामला तय कर दिया, ठीक है ये हक पे है, इसका हक दिलाया जाए। और बाद में जो जिस दिन ये काम इसी ने साइन करने इसी छुट्टी पे था, मैं इधर आई तो डीपीओ ने ऑर्डर दे दिया ये हमारी हक पे है, इसका कब्जा दिलाया जाए और 20 दिसंबर को ये हमारा कब्जा डीपीओ साहब ने मुझे लेके दिया। अच्छा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके हाँ, पास, मेरे पास सबूत है? ये पर्चा मलकियत है मेरा, इस ये ज़मीन का। दिखाएं हाँ कैमरे जी, पे हमारी हाँ जी, ये मुकम्मल। मेरा पर्चा मलकियत है। जो मेरी इंक्वायरी ये डीएसपी के दफ्तर में चली है, ये पूरी इंक्वायरी है इसके। इसमें मेरे खामद की गिरदौरी है जो आज तक चली आ रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस में है। बाद में जिनके पास ये मेरी ज़मीन थी, जिनसे कब्ज़ा लेना था, हम इधर आए वागज़ार कराने के लिए, उन्होंने ट्रैक्टर ना चलने दिया। उन्होंने कहा हमें इस फसल का खर्चा अदा कर दें, तो उन्होंने ये हनफिया बयान हमें लिख के दिया ये वाला। ये उन्होंने दे दिया, मैंने 70,000 रुपया उसको खर्चा कर दे दिया, उसी वक़्त अदा कर दिया। थाने में राव मोहम्मद अली एसएचओ उसके हाथ में दिया। मैंने 70,000 रुपया दिया राव मोहम्मद अली को, उसने दूसरी पार्टी को अदा कर दिया। और बाद में उन्होंने ये मुतालबा किया हमारा इसमें कोई तल्क नहीं है, जो ज़मीन माई की है हमने इसे वापस कर दी, हम कोई मुतालबा नहीं करेंगे। हम दूसरी पार्टी से मुतालबा करेंगे हमारी ज़मीन दें। ये देखो बेटा मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने लिख के दिया हनफिया बयान। बाद में फिर मैं अपनी इस फसल पे खर्चा करती रही। मैंने लाख 1.5 लाख और खादें डलवाई, बीज डलवाए, हमारे पास मूवी है जो हम डलाते हैं, आपको दे देंगे मूवी भी। हाँ जी, वो करके खर्चा जब मेरी गंदम आई पकी, उन्होंने फिर दोबारा जाके इसी के पास जाके गलत किले नंबर दे के गलत वारंट जारी करवा के मेरी ज़मीन पे आके जो मेरी गंदम थी उन्होंने काट ली।
काट के दोनों एकड़ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। वो बार बार मुझे कभी पानी छोड़ देते थे। मैंने 3 FIR थाने में करवाई हैं। इन 3 एफआईआर में जो नामजद लोग हैं, हाँ जी। उनको गिरफ्तार हुए नहीं, पुलिस? पहले दूसरी FIR में हुए थे। हम्म, वो हुए थे, उन्होंने फिर बाद में गलत डॉक्यूमेंट्स और रिमांड लेने के लिए गए। उन्होंने तो जज में मुझे ना बुलवाया गया और उस दूसरी पार्टी ने अपने वकील को बुलवा के उसे पर्चे को डिस्चार्ज करवा दिया। फिर ये तीसरा पर्चा कब हुआ माजी? तीसरा पर्चा तब हुआ रात को। उन्होंने मेरा 1 एकड़ पहले काटा था, दूसरा एकड़ रात को उन्होंने काट के मैं आई इधर सुबह 7 बजे, ये मेरी गंदम काट के वो ले गए थे। अच्छा, इसमें नामजद मुलजिम है इस पर्चे में आपने हाँ किए जी, हुए, हाँ जी। उन पे पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं, अभी तक नहीं लिया। अच्छा। हाँ, अभी तक नहीं लिया। अभी तक ये पर्चा हमारा ये चल रहा है। अभी तक उन्होंने कोई, मैं रेट करवाने के लिए कल उधर गई, तो बाद में उनके पास जो मूवी आ गई थी, उन्होंने फिर कहा कल करेंगे रेट। उन्होंने फिर दोबारा जाके इसी के पास जाके गलत किले नंबर दे के गलत वारंट जारी करवा के मेरी ज़मीन पे आके जो मेरी गंदम थी उन्होंने काट ली। काट के दोनों एकड़ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। वो बार बार मुझे कभी पानी छोड़ देते थे। मैंने 3 FIR थाने में करवाई हैं। इन 3 एफआईआर में जो नामजद लोग हैं, हाँ जी। उनको गिरफ्तार हुए पुलिस नहीं, से? पहले दूसरी FIR में हुए थे। हम्म, वो हुए थे, उन्होंने फिर बाद में गलत डॉक्यूमेंट्स और रिमांड लेने के लिए गए। उन्होंने तो जज में मुझे ना बुलवाया गया और उस दूसरी पार्टी ने अपने वकील को बुलवा के उसे पर्चे को डिस्चार्ज करवा दिया। अच्छा, फिर ये तीसरा पर्चा कब हुआ माजी? तीसरा पर्चा तब हुआ रात को। उन्होंने मेरा 1 एकड़ पहले काटा था, दूसरा एकड़ रात को उन्होंने काट के मैं आई इधर सुबह 7 बजे, ये मेरी गंदम काट के वो ले गए थे। अच्छा, इसमें नामजद मुलजिम है इस पर्चे में आपने हाँ किए जी, हुए, हाँ जी। उन पे पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं, अभी तक नहीं लिया। अच्छा। हाँ, अभी तक नहीं लिया। अभी तक ये पर्चा हमारा ये चल रहा है। अभी तक उन्होंने कोई, मैं रेट करवाने के लिए कल उधर गई, तो बाद में उनके पास जो मूवी आ गई थी, उन्होंने फिर कहा कल करेंगे रेट। जी। हाँ जी। जी, आपने जैसे एक बेवा की आवाज़ को सुना कि आखिर उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी मीडिया पे अपना सब कुछ बयान करने की, कि एफआईआर की कॉपी उनके पास मौजूद है। वो अगर जाती हैं थाने में कि इन मुजरिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो वो मुजरिम आज़ाद कैसे फिर रहे हैं? तो अहले मोहल्ला भी कुछ हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उनका असल मसला क्या है, वो कहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम अली शेर है जी। अली शेर साहब, ये क्या हो रहा है माई के साथ? सारा जुल्म हो रहा है बेटा, अच्छा। सब जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जबरदस्त जुल्म, अंतहा जुल्म हो रहा है। तो आप हमारे डीपीओ नसीबुल्लाह खान साहब के लिए क्या पैगाम भेजेंगे कि हम उनको कहें कि ये जुल्म कैसे ख़त्म किया जाए जालिम के खिलाफ? हाँ आप इधर के इलाके के मकामी हैं? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल गाँव के हैं। गांव के हैं। हाँ, अच्छा, ये कब से चल रही है और क्यों ये लोग कर रहे हैं ऐसे, क्यों ये जुल्म कर रहे हैं, कौन लोग हैं ये आखिर दुद्दी गुजारे? ये इथों ना दुड्डियां जी, हम्म। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾਗੀਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਮਤਲਬ चलें जी, जगहगिरी ये कर आपने सुनी कि जग्गा गिरी कर रहे हैं। जगहगिरी कर रहे ने जी, कोई कुछ नहीं, कोई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब मुदाखलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हवस शकूर की बेगम है, हवस शकूर का बेटा है, जिनकी ये ज़मीन है। इन पर बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। चले ते वजीर जे आला पंजाब, ज़रा सुने ये जुल्म हो रहा है। ये हमारे साथ और भाई भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम क्या नाम सलाम। है सर आपका? मेरा नाम फिदा शकूर है भाई। फिदा शकूर साहब, आप कहाँ के हैं और क्या इनसे माई से आपका ताल्लुक है? ये हमारे गांव की रहने वाली हैं, जी नूरपुरा कम्बोआ वाला की। जी जी। तो हम रिहायशी हैं, असल में ज़मीन इनकी है। मैं बस इतना कहूँगा कि जो कर रहा है वो एक टीचर है, उनका नाम है मकसूद अहमद। तो डिप्टी एजुकेशन से मेरी यही गुजारिश है कि अगर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग होंगे तो बच्चों को आगे क्या सबक मिलेगा। ठीक है, डीपीओ बहुत साहब से भी मेरी यही गुजारिश है कि आंटी को इनकी ज़मीन इंसाफ दिलाया जाए, और डिप्टी साहब से ये गुजारिश है कि आप इस सिलसिले में नज़रसानी करें कि ऐसे बंदे डिपार्टमेंट में आएंगे तो आगे क्या मुस्तकबिल बनेगा। पहले ही पाकिस्तान का बुरा हाल है, तो इस सिलसिले को देखें, खुद देखें। ये क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, तो इनको चाहिए कि इस बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन ले। ये बंदा महमूदा जोधे वाले के स्कूल में वो टीचर है, तो ये इनको ज़ेब नहीं देता कि इतना जुल्म करें। मैं बस इतना कहूँगा। ये और जवान है, क्या कहेंगे जुल्म के बारे में, क्या हो रहा है ये सब कुछ? कोई मेरा भी मुतालबा करें वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मेरा कि भी यही मुतालबा है कि ये मेरी खाला जान है, इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, इनको इंसाफ दिलाया जाए। और मेरी यही दरख्वास्त है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए, इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हालांकि पुलिस इनका साथ भी दे रही है,
बहुत ज़्यादा साथ भी दे। ये माँ जी का फिर अटैक। जी माँ जी, क्या कहना हाँ, चाहते पहले मेरी इस महकमा पुलिस ने बहुत अच्छी मदद की है, मुझे कब्जा लेके दिया, मेरी ज़मीन वागज़ार करवा के दी। अब भी कर रहे हैं, अगर ये मकामी पुलिस ना होती आज तक ये मुझे ख़त्म कर देते। ये मकामी पुलिस मेरा साथ दे रही है। अब उनके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, उनके खिलाफ जो उन्होंने ये रिज़ल्ट वगैरह लेके उन्होंने जो अच्छा किया वो लेके गया। मैंने मेरी गंदम को उन्होंने पानी लगा दिया था, मैंने 15 पे कॉल की, वो आए, वो उठा के ले गए, उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दे दी। और उन्होंने पूछा उससे, कोई भी उन्होंने साथ कोई उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की, कोई ज़्यादती नहीं की। उन्होंने जाके गलत तरीके से उस के जज के सामने जो डॉक्यूमेंट्स से पेश किए और पर्चा डिस्चार्ज करवा दिया। पुलिस अच्छा का इसमें कोई भी गलती नहीं है, पुलिस ने हमारा साथ दिया है। अच्छा, तो अगर पुलिस आपका साथ दे रही है, इंतज़ामिया आपका साथ दे रही है, आप मुतमिन हैं उनके काम से? हाँ, मैं मुतमिन हूँ। एसएचओ कौन है? एसएचओ शबीर शाह। शबीर शाह साहब हैं, हाँ जी। उनसे आप बहुत हम मुतमिन हैं? बहुत मिशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। जैसे आपने अहले मोहल्ला का भी सुना है, यार में कहते हैं ना वो। जी, जैसे आपने अहले गाँव की गुफ्तगू सुनी जिसमें बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे और अभी उभरते हुए नौजवानों की भी यही फरियाद थी कि जुल्म हो रहा है और जुल्म की इंतहा हो गई है। तो शबीर शाह साहब एसएचओ हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम से मुतमिन भी हैं। फिर भी हम ज़िला इंतज़ामिया से अपने चैनल के ताफ़ुज़ से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस माई को इंसाफ़ दिलवा कर इंसाफ़ के तकाज़े पूरे किए जाएँ और इनको इंसाफ़ दिया जाए। जी।